फातिमा ने अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। पहले ही मैं बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। तेरी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने फातिमा के मुंह पर हाथ रखकर उसे बिस्तर पर पटक दिया और एक बहसी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। अरे बावली, कहाँ रह गई तू? हूर की कड़कती हुई आवाज़ ने फातिमा के पैरों की रफ्तार को बढ़ा दिया था। बस आ रही हूँ मामी। तेज कदमों से चलते हुए फातिमा ने मामी से आगे बढ़ हाथ के दोनों थैले जमीन पर रख दरवाजे का ताला खोला। जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे मामा ऑफिस से आते ही होंगे। हूर ने सोफे पर पसरते हुए कहा। जी मामी, कहकर फातिमा कपड़े बदलकर चौके में जा घुसी। एक तरफ कुकर में आलू उबलने के लिए गैस पर रखे और दूसरी तरफ जल्दी से परात निकालकर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथते समय फातिमा का ध्यान अचानक अपने हाथों पर चला गया। उसे अपने हाथों से घिन हो आई। आज भी ओझा उसके हाथों को देर तक थामे सहलाता रहा और वह कुछ न कह सकी। उन्हें देखकर कितनी नफरत होती है, पर मामी को कैसे मना करे। वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उसे ओझा की सेवादारी में भेज देती हैं। पहली बार जब फातिमा वहाँ गई थी तो बड़ा सा आश्रम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। खुली खुली जगह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। लंबी दाढ़ी, कुछ आगे को निकली तोंद, सफ़ेद कपड़े पहने चांदी के चमकते सिंहासन पर आंखें बंद किए हुए बैठे ओझा फातिमा को पहली नज़र में बहुत पहुँचे हुए लगे थे, जिनके दर्शन से उसकी और उसके घर की सारी समस्याओं का जैसे खात्मा हो जाने वाला था। अपनी बारी आने पर बेखौफ फातिमा उनके पास जा पहुंची थी। ओझा उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए देर तक उसे देखता रहा। मामी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन ओझा की कृपा उस पर औरों से ज़्यादा बरसी थी। वापसी में ओझा के एक सेवादार ने मामी के कान में कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। तब से हर दूसरे तीसरे दिन वे फातिमा को ओझा के पास भेज देती हैं। मामी कहती हैं कि ओझा की कृपा से उनके घर के हालात सुधर जाएंगे, जिससे दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगी और उनका भविष्य बन जाएगा। फातिमा भी तो यही चाहती है कि अम्मी की मदद कर उनके बोझ को कुछ कम कर सके। तभी तो दोनों छोटी बहनों और उन्हें गांव में छोड़कर यहाँ मामा मामी के पास रहने आई है। पिछले साल जब मामा मामी गांव आए थे, तब अपने दुखड़े बताती हुई अम्मी को आंचल से आंखों के गीले कोट पोंछते हुए देख फातिमा को बड़ी तकलीफ हुई थी। 14 साल की हो चुकी थी फातिमा, पर अभी भी अपने बचपने से बाहर नहीं निकल पाई थी। माली हालत खराब होने से पढ़ाई तो छूट गई थी, पर सखियों के संग मौज मस्ती अभी भी चालू थी। चाचा के आम के बगीचे से कच्चे आम चुराने हों या फुलवा ताई के दालान से कांटों की परवाह किए बगैर बारबेरी के बेर तोड़ने में उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं था। पर उस दिन किवाड़ के पीछे खड़ी फातिमा अपनी अम्मी की तकलीफ़ें जानकर बहुत हैरान रह गई थी। 4 साल पहले उसके अध्यापक अब्बू किसी लाइलाज बीमारी में चल बसे थे। अम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट बाबूजी की जगह उनके लिए टीचर की नौकरी का इंतज़ाम ना कर सका। अलबत्ता उन्हें चपरासी और बाइयों के सुपरविज़न का काम देकर एक छोटी सी तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया था। इधर अब्बू के इलाज में काफ़ी ज़मीन बेचनी पड़ गई थी,
घर भी चाचा के पास ही गिरवी पड़ा था, सो अब नाम मात्र की खेती बाड़ी और अम्मी की छोटी सी नौकरी 4 जनों का खर्चा पूरा करने में नाकाम थी। फातिमा को उस वक्त अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि वह अपनी अम्मी के दुखों से कैसे अनजान रही। इसीलिए जब मामी ने अपने साथ चलने के लिए पूछा तो उसने कुछ भी सोचे समझे बिना एकदम से हाँ कर दी। तभी से मामा मामी के साथ रह रही फातिमा ने उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। शुरुआत में मामी ने उसे यही कहा था, देख फातिमा, हमारे तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए तुझे हमने जिज्जी से मांग लिया है। अब से तुझे यहीं रहना है और हमें ही अपने अम्मी अब्बू समझना है। हम तुझे खूब पढ़ाएंगे, जितना तू चाहे। बस मामी के इन्हीं शब्दों को फातिमा ने गांठ से बांध लिया था, लेकिन उनके साथ रहते हुए वह इतना तो समझ गई थी कि मामी अपने किसी निजी फायदे के तहत ही उसे यहाँ लाई हैं। फिर भी उनकी किसी बात का विरोध किए बगैर वह गूंगी गुड़िया बन मामी की सभी बातों को मानती चली जा रही थी, ताकि गांव में अम्मी और बहनें कुछ बेहतर ज़िंदगी जी सकें। फातिमा को यहाँ आए तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके थे, लेकिन मामी ने उसका किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया था, बल्कि इसी बीच मामी उससे पूरे घर का काम कराने लगी थी। मामा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। वैसे तो घर के सारे काम करने में फातिमा को कोई तकलीफ नहीं थी, और रही उसकी पढ़ाई की बात, तो वह गांव में भी छूटी हुई थी। उसे तो बस मामी के दकियानूसी विचारों से परेशानी होती थी, क्योंकि वे बड़ी ही अंधविश्वासी थीं और उनसे उल्टे सीधे काम कराया करती थीं। वे कभी आधा नींबू काट कर उस पर सिंदूर लगाकर उसे तिराहे पर रख आने को कहती, तो कभी किसी पोटली में कुछ बांधकर आधी रात को उसे किसी के घर के सामने फेंक कर आने को कहती थीं। मोहल्ले में किसी से उनकी ज़्यादा पटती नहीं थी। मामी की बातें फातिमा को चिंतित कर देती थीं। वह भले ही गांव की रहने वाली थी, पर उसके अब्बू बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उनकी तीनों बेटियां उनकी शान थीं। गांव के माहौल में 3-3 लड़कियां होने के बाद भी उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि उनके बेटा नहीं है। उनके ही विचारों से भरी फातिमा इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे मामी के इन ढकोसलों का न सिर्फ हिस्सा बनना पड़ता था, बल्कि उन्हें मानने को भी मजबूर होना पड़ता, क्योंकि अगर वह इसमें जरा सी भी आनाकानी करती तो मामी तुरंत उसकी अम्मी को फ़ोन लगा देती और उसकी बहुत चुगली करती थीं और उसके लिए उल्टा सीधा भिड़ाया करती। पर अभी जो फातिमा के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के काम के बहाने उसे ओझा के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। फातिमा छोटी जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंगते उन हाथों की बदनीयती पहचान ना सके। वैसे भी उसने ओझा को अपने खास कमरे के आश्रम की एक दूसरी सेवादारिन के साथ जिन कपड़ों और हालात में देखा था, वे उसे बहुत गलत लगे थे। ओझा के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चूर हो चुकी थी, मगर उसने यह बात जब मामी को बताई तो उन्होंने इसे नज़र का धोखा कहकर बात वहीं ख़त्म करने को कह दिया था। तब से फातिमा के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वह बिना मामी के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए अट्टहास लगाता उसकी ओर बढ़ता चला आता, और नींद में ही डर से कांपते हुए फातिमा की चीख निकल जाती। पर मामी का गुस्सा उसे वहां जाने पर मजबूर कर देता। आखिर इस हालात में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं अपनी अम्मी को बता सकती, वे आकर मुझे यहाँ से ले जाती। फातिमा का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई है क्या? कुकर सीटी पर सीटी दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक मामी के चिल्लाने पर फातिमा ने गालों पर दुलक आए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी मामी, यही हूँ, कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा है, सब काम निपटाकर वहाँ चली जाना। सुबह मामा के ऑफिस जाते ही मामी ने फातिमा को फरमान सुनाया। मामी जी, एक बात कहनी थी आपसे। थोड़ा डरते हुए फातिमा के मुंह से निकला।
दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती। वह मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है। पागल हुई है लड़की। इतने बड़े ओझा गुनी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तूने उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। तू बखूबी जानती भी है कि वे कितने चमत्कारी हैं। मामी जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ। प्लीज़ आप मुझसे कोई भी काम करा लो, लेकिन उनके पास मत भेजो। फातिमा की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख फातिमा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तेरी अम्मी को फ़ोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहती हूँ। नहीं मामी, अम्मी पहले ही बहुत परेशान हैं। आप उन्हें फ़ोन मत करना। आप जहाँ कहेंगी मैं चली जाऊँगी। फातिमा ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। यह सुनकर मामी के होंठों पर एक राज भरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं, पर उस दिन फातिमा की मामी भी उसके साथ ओझा के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। तू यहीं बैठ, मैं अंदर कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मामी बोली। फातिमा को सबसे अगली लाइन में बिठाकर मामी ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ाया। बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया। आपको एक कन्या भेंट की है। अब तो मेरी गोदी में नन्हा राजकुमार खेलेगा ना? मामी ने बाबा के सामने अपना आंचल फैलाते हुए कहा। अभी देवी से प्रभु का मिलन बाकी है। जब तक यह काम नहीं हो जाता तो कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना। बाबा के पास खड़े सेवादार ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमने तुझे पहले ही कहा था कि प्रभु और देवी के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में प्रभु को ज़बरदस्ती पसंद नहीं है। कल तक यह काम भी हो जाएगा, मामी ने बाबा के पैरों को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से मामा का फ़ोन आने से मामी के पीछे चल पड़ी फातिमा ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। मामी को आते देख फातिमा थोड़ी सी आड़ में हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे से आते देख मामी हैरान हो उठी। बाथरूम गई थी, फातिमा ने धीरे से इशारों में बताया। फातिमा बुरी तरह डर चुकी थी। अपनी मामी का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि मामी भले ही तेज हैं, पर वे अच्छी हैं और बाबा की सच्चाई से बेखबर हैं। जिस दिन उन्हें ओझा की असलियत का पता चलेगा, वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया था। उसे मामी की हर चाल अब समझ आ चुकी थी। शादी के 10 साल तक बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उसे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में ज़बरदस्ती भेजना, इन बातों का मतलब अब समझ आ रहा था। लेकिन अब फातिमा क्या करे? उसे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वह हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छिप जाना चाहती थी। मैं अम्मी से इस बारे में बात करूं क्या? पर अम्मी तो मामी की बातों पर इतना भरोसा करती हैं कि मेरी बात उन्हें लाठी ही लगेगी। और फिर घर के हालात, अगर अम्मी जान भी जाएं तो क्या उसका गांव जाना ठीक होगा? वहां अम्मी अकेली 4-4 जनों का खर्चा कैसे संभालेंगी? बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आईं। फातिमा, 2 लीटर दूध ले आना, आज तेरी पसंद की सेवइयाँ बना दूंगी। तुझे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है ना? बातों में मामी ने उसे भरपूर प्यार परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी फातिमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मामी ने आज उसे बहुत लाड किया था और अपनी बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानकर उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा था। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। अगले दिन मामी की योजना के तहत फातिमा बाबा के खास कमरे में थी। दूसरी सेवादारिनों ने उसे कपड़े व गहने वगैरह पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। पल पल कांपती फातिमा को आज अपनी इज्जत लुट जाने का डर था, लेकिन वह किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचाव की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी कि ओझा ने कमरे में प्रवेश किया। वह शैतान की तरह अट्टहास लगाता फातिमा की तरफ बढ़ चला। बाबा, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। उसने दौड़कर बाबा के चरण पकड़ लिए। देख लड़की, सुहाग सेज पर मुझे किसी तरह का दुखल पसंद नहीं है। क्या तुझे समर्पण भाव नहीं समझाया गया? बाबा की आंखों में गंदी नज़रों का बुखार अपनी हद पर था। उसके मुंह से निकला शराब का भभका फातिमा की सांसों में पिघलते शीशे जैसा समाने लगा। बाबा, छोड़ दीजिए,
मुझे हाथ जोड़ती हूँ आपके। फातिमा ने अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। पहले ही मैं बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। तेरी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने फातिमा के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। एक वहशी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक धाड़ की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। अगले ही पल पुलिस कमरे के अंदर थी। बाबा की पकड़ तनिक ढीली पड़ते ही घबराई फातिमा झटक कर अलग खड़ी हो गई। पुलिस के पीछे ही फातिमा जोर से आवाज़ लगाती उसकी अम्मी ने कमरे में प्रवेश किया और डर से कांप रही फातिमा को अपनी छाती से चिपटा लिया। इस तरह अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने से ओझा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। फिर भी वह पुलिस वालों को अपने रौब का हवाला देकर धमकाने लगा। तभी उसकी एक पुरानी सेवादारी ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पहले वह भी इसी बहसी का शिकार हुई थी। वह बाबा के खिलाफ पुलिस की गवाह बनने को तैयार हो गई। बाबा का मुखौटा लगाए उस ढोंगी का पर्दा फाश हो चुका था। आखिरकार एक नाबालिग लड़की पर रेप और ज़बरदस्ती करने के जुर्म में बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सभी चेले चपाटे कानून के शिकंजे में पहले ही कसे जा चुके थे। अम्मी की छाती से लगी फातिमा को अभी भी अपने सुरक्षित बच जाने का यकीन नहीं हो रहा था। अम्मी, मामी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ, मैं सब जान चुकी हूँ मेरी बच्ची। अम्मी ने उसके सिर पर स्नेह का हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, भाभी को भी सज़ा मिलकर रहेगी। पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैं अपनी बच्ची की इस बदहाली के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तू मेरे ही पास रहेगी मेरी बच्ची। तेरी अम्मी गरीब जरूर है, पर लाचार नहीं। मैं तुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरी मति मारी गई थी कि मैं भाभी की बातों में आ गई और सुनहरे भविष्य के लालच में तुझे अपने से दूर कर दिया। भला हो तुम्हारे उस पड़ोसी का जिसने तुम्हारे दिए नंबर पर फ़ोन करके मुझे इस बात की जानकारी दे दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। शर्मिंदगी में अम्मी अपने आप को कोसे जा रही थीं। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं हूर की असलियत से अनजान था। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि फातिमा किस तरह से कैसे हालात में जी रही है। सामने से आ रहे मामा ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए। बहन ने कोई जवाब ना देते हुए भाई पर एक तीखी नज़र डाली और बेटी का हाथ पकड़कर अपने घर की राह पकड़ी। फातिमा मन ही मन उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसे सेवइयों के लिए दूध लाते वक्त उसने अम्मी का फ़ोन नंबर दिया था और उसने ही समय रहते अम्मी को मामी की कारगुजारी के बारे में बताया था, जिसके चलते ही आज वह अंधविश्वास की बलि वेदी पर चढ़ने से बच गई थी। अम्मी का हाथ थामे गांव लौटती फातिमा अब खुली हवा में एक बार फिर सुकून की सांसें ले रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।